बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब सुरसर तीर आप तब आए, सुरसर तीर आप तब हो सुरसर तीर आप सब आए। बरबस माने जबरदस्ती सुमंत्र जी को भेजा है और महाराज स्वयं राम जी लखनलाल जी किशोरी जी के निषाद राज के सहित गंगा जी के किनारे आए हैं। अब यहाँ से एक बहुत अच्छी कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप सब लोग बहुत सावधान होकर के बड़े प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक सुने। कौन सी कथा? भक्तराज केवट की कथा। ये भगवान का बड़ा लाडला और भोला और अकड़ू भगत है। हाँ, अकड़ू भगत है, समझ रहे ना। जिन भगवान के सामने शेष शारदा सरस्वती इंद्रादिक ब्रह्मादिक देवता भी महाराज खड़े होकर के थरथर कांपते हैं, कुछ कहने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। राम जी उन भगवान का स्वभाव है कि उनके जो प्रेमी भगत है ना महाराज उनसे लड़ते हैं, खूब खरी खोटी सुनाते हैं और केवल भगवान के भक्तों का ही अधिकार है जो भगवान से खूब बढ़िया से लड़ सकते। क्योंकि भगवान प्रेम के बस हैं। कौन पावे या को पा, प्रेम न दिया की सदा उल्टी बहेरा। कुछ बात बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मांगी नाव न केवट मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना, कहे तुम्हारो मरम में जाना, कहे तुम्हार मरम में जाना, हो कहीं तुम्हार मरम में जाना। किसने नाव मांगी? राम जी ने। राम जी ने कहा कि भैया केवट भैया नौका ले आओ, मांगी नाव। आगे शब्द क्या है? ना केवट आना। पहली बात तो यह है कि आज राम जी स्वयं क्यों मांग रहे हैं? अरे भाई लखनलाल जी क्यों गए हैं साथ में? सेवा करने के लिए ना। तो व्यवस्था जमाने का कार्य लखनलाल जी का है। जो साथ में जो रहते हैं ना महानुभाव, उन्हीं का कार्य होता है कि पहले से जाकर के व्यवस्था जमाएं। जैसे हम बाद में आए, हमारे रुद्र नारायणाचार्य जी पहले आ गए थे ना यहाँ पर, और आकर के उन्होंने पूरी व्यवस्था, यहाँ कहाँ रुकेंगे, कहाँ कूलर लगाना है, कहाँ रसोई बनाना है, कहाँ क्या व्यवस्था करना है, सब पूरी व्यवस्था जमाई ना। ऐसे ही जो साथ वाले होते हैं उनको जाकर के व्यवस्था देखनी पड़ती। तो लखनलाल जी भी इसीलिए साथ में गए थे कि हम व्यवस्था देखेंगे, सेवा करेंगे। लेकिन आज लखनलाल जी सेवा में न जाकर के राम जी स्वयं व्यवस्था देख रहे हैं। कभी कभी स्वयं व्यवस्था देखनी पड़ती है राम जी। हाँ, कोई कोई ऐसा स्थान आता है वहां स्वयं ही देखना पड़ता है। राम जी जानते हैं कि केवट जो है ना मेरा अलबेला भगत है। क्या है? अलबेला भगत है। इसके पास में लखन जी गए और बोले नाव लाओ, और यदि केवट ने कहा कि नहीं ला रहे हैं, क्या कर लोगे? केवट सीधे कहेंगे नहीं ला रहे हैं, जाओ जो करना हो सो कर लो। तो महाराज ये पक्का है, महाराज एक बाण का संधान करेंगे और सीधे महाराज बैकुंठ पहुंचा देंगे फिर से उसको। हाँ, इसलिए आज लखनलाल जी को कहा, लखनलाल जी थोड़ा पीछे रहिए आप। हाँ, आज आगे आगे नहीं चलना है व्यवस्था में, पीछे रहिए, हम अपने आप व्यवस्था करेंगे। क्यों भैया? बोले आज की सेवा हमारी स्वयं की सेवा है। जब तक हम कहें ना तब तक आगे मत जाना।
ठीक है भैया, जैसी आ गया। लखनलाल जी पीछे हैं, आगे आगे राम जी गए और मांगी नाव न के बट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। मांगी नाव ना केवट आना। अथा ये जो केवट है ना, ये भी बड़ा बुद्धिमान है। जब लखनलाल जी महाराज और निषाद राज गुह रात्रि में बतिया रहे थे ना, बातें कर रहे थे ना रात्रि में, तो यह केवट निषाद राज गुह के कुछ दूरी पर, थोड़ी दूरी बैठा था महाराज, तलवार लेकर के सुरक्षा में। इनको भी सुरक्षा में लगाया गया था, घेरा बना करके, तो पास में ही बैठा था। ये पूरी की पूरी बातें लखनलाल जी की और निषाद राज गुह की सुन रहा था। तो इसने सुन लिया था कि लखनलाल जी कह रहे हैं कि राम जी जीव नहीं है, राम जी राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम जी पर ब्रह्म परमात्मा है। ये बात केवट भैया ने रात्रि में सुन लिया था। और जैसी महाराज रात्रि व्यतीत हुई, प्रातः काल हुआ, तो महाराज केवट दौड़े दौड़े गए, निषाद राजगुरु के चरणों में लौट करके साष्टांग प्रणाम किया। अरे आज प्रणाम कर रहे हो, आज तो हम वैसे बहुत प्रसन्न है राम जी का दर्शन करके। क्या चाहते हो, मांग लो, कुछ मांगना चाहते हो तो। बोले महाराज दोगे ना? बोले पक्का देंगे, जो मांगोगे सो देंगे। तो बोले बस आज आपसे प्रार्थना है, मेरे अलावा गंगा जी में किसी दूसरे की नौका रहेगी नहीं, बस ये प्रार्थना है। जितने नाव वाले हैं उन सब नाव वालों से आप घोषणा कर दो कि वो सभी नाव वाले डुगडुगी पिटवा दो, हाँ, कि सभी नाव वाले अपनी अपनी नौकाओं को गंगा जी के उस पार, इस पार नहीं, क्योंकि इस पार कर दोगे तो हो सकता है लखन जी जाएं और नौका को पलटा करके कहें भैया बैठो, हम अपने आप चला के ले चलेंगे ना। तो इस पार नहीं, उस पार जाकर के गंगा जी के सारी नौकाओं को पलटवा दो, केवल मेरी नौका गंगा जी में रहेगी, मैं ही राम जी को, लखनलाल जी को उस पार करूंगा। निषाद राजगुरु ने कहा जाओ एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। डुगडुगी पिटवा दी, किसी की नौका आज गंगा जी में है नहीं, अकेले यही केवट महाराज गंगा में नौका लेकर के महाराज किनारे नहीं है, गंगा जी के बीच गंगा जी में है, हाँ, और वही महाराज झूम करके कीर्तन कर रहा है। क्योंकि इस किनारे होते तो राम जी जाकर के हो सकता है सीधे सीधे चढ़ जाते, हाँ, बीच गंगा जी के किनारे में है। और राम जी कहते मांगी नाव न केवट आना, नाव मांगी और साथ में लिखा है ना केवट आना। नाव मांगी भी और कह दिया ना आना, माने ऊपर से तो मांग लिया और अंदर से कह रहे थे तुम आना मत। आज तो मैं भक्त वत्सलता अपनी प्रकट करना चाहता हूं, अपने भक्त की महिमा को प्रकट करना चाहता हूं, इसलिए आना मत। दूसरा भाव ना आना का मतलब है कि जितने महाराज जो केवट थे ना, निषाद राजगुरु के समाज के लोग, वो सब राम जी के साथ साथ में चल रहे थे श्रृंगवेरपुर से। तो वो सब कह रहे थे केवट भैया से, ओ केवट भैया ना आना। क्यों? बोले तुम आ जाओगे तो राम जी तुम्हारी नौका में बैठ करके उस पार चले जाएंगे, थोड़ी देर अभी मत आना और राम जी को देख लें थोड़ी देर, और राम जी के सानिध्य का आनंद ले लें थोड़ी देर, इसलिए मत आना। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। ना आना माने केवट स्वयं कह रहा है कि हम नहीं आएंगे। केवट कह रहा है हम आएंगे नहीं। क्यों? बोले हम आपके मर्म को जानते हो। मेरे मर्म को तुम जानते हो? अरे मेरे मर्म को तो लक्ष्मण नहीं जानते हैं, हाँ, लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, गोस्वामी जी ने लिखा है आगे अरण्य कांड में। लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, जो कछ चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण जी भी नहीं जानते, मेरे अत्यंत सन्निकट रहने वाले लक्ष्मण मेरे मर्म को नहीं जानते हैं। और तुम एक नाव चलाने वाले केवट मछली पकड़ने वाले, तुम जानते हो मेरे मर्म को? मेरे मर्म को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं जग पेखन तुम देखन वारे, विधिहरि शंभु नचावन मारे, तेऊ न जानहि मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को वरने पारा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके मर्म को नहीं जानते हैं, और वो केवट कह रहा है हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं। हाँ, मर्म क्या है?
मरम केवट कह रहा है मैं जान गया आपका मरम। क्या बोले? आप वही परमात्मा हैं जिन्होंने महाराज केवल 2 डग में, कितने? 2 डग में, 2 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था। समझ गए ना आप लोग? हाँ, जब वामन अवतार धारण करके भगवान महाराज बलि के पास में गए और बलि ने कहा महाराज जो चाहो सो मांग लो, गाम कांचनम गुणवत धाम निष्ठम। तो भगवान ने कहा पदानी त्रीणि देतेन्द्रा संवितानि पदा ममा, केवल 3 पग भूमि दे दो। और जब महाराज बलि जाकर के महाराज संकल्प करने लगे तो शुक्राचार्य जी ने आकर के रोका। सुना है ना कि महाराज ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात परमात्मा है, मत दीजिए। महाराज बलि ने कहा गुरुदेव वाह, गुरुदेव का यही तो काम है कि भगवान से परिचय करा दे। हाँ, आपने परिचय करा दिया, लेकिन महाराज आज भगवान सामने स्वयं मेरे सामने भिखारी खड़े हैं, त्रिभुवन का भरण पोषण करने वाले। हाँ, विश्वम्भर श्रीपति त्रिभुवन पति वेद विदित यह लीक, बलिसो कछु न चली बरु प्रभुता होए तुझ मांगी भीख। आज मेरे सामने भिखारी खड़े हैं विश्वम्भर, और फिर भी मैं कहूं कि मैं नहीं दूं, मैं अवश्य दूंगा। महाराज आप संकल्प बोलिए। और जब संकल्प बोला और कह दिया त्रिपद भूमि त्वाम हम संप्रददे, जैसे ही जल छोड़ा है, जल छोड़ते ही भगवान वामन से विराट हो गए। एक पग में भूर्भुवः स्वः महाजना तपः सत्यलोक तक को नाप लिया, और दूसरे पग में अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल तक को नाप लिया। 2 पग में ही 14 भुवनों को नाप लिया, 1 पग खाली रह गया। हाँ? 1 कदम और 2 कदम में पूरा संसार नाप लिया। तीसरा पग उठाया, कहाँ रखे? बलि ने कहा मेरे मस्तक पर रखे। महाराज रखा, रखते ही महाराज सुतल लोक को पाताल को चले गए श्री महाराज बलि। तो जिन परमात्मा ने 2 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, उनके लिए गंगा जी क्या है? पार कर जाएंगे आप तो। लेकिन मैं जानता हूं आप पार होने नहीं आए हैं, आप पार करने आए हैं। किसे? बोले मुझे। हाँ, मैं, यही आपका मर्म है कि आप मुझे अपना चरणामृत पिला करके मुझे इस भवसागर से पार करने के लिए आए हैं। इसलिए मैं आपका मर्म जानता हूं, इसलिए मैं आपके पास में अभी आऊंगा नहीं। हाँ, और मर्म क्या है? बोले मैं आपका मर्म जानता हूं, चरण कमल, ये मर्म। चरण कमल रज कहूँ सब कही, चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानोस करने मूर्ख छुआ, मानुष करनी मोरी कछु अहि, छुअत सिला भई नारी स्वभाव, छुअति सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना हरि को काज कठिनाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, धरने वो मोनी, धरने वो मोनी, घरनी होए जाए, घरनी होए जाए, बात पर मोरी नाव उड़ा, हो बाट पर ही मोहे नाव उड़ाहे, यही प्रतिपालो सब परिवार, यही प्रतिपालो सब परिवार, नहीं जानो प्रभु नहीं जानो कछु और कबार, नहीं जानो कछु और कुवार, जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, मोहि पद पदों पखारन करो, ओ पद पदुम पखारन कहो, हाँ मोहि पद पद
आपका मरम मैं जान गया। क्या? बोले आपके चरण कमल में जो रज है ना, वो सब लोग कहते हैं कि मनुष्य बनाने वाली कोई जड़ी है, कोई औषधि है। आपके चरण कमलों की जो रज है वो मनुष्य बनाने की कोई औषधि है। हमने सुना है कि आपके उस चरण रज को छू करके एक पत्थर की शिला वो नारी बन गई थी। जब पत्थर की शिला नारी बन गई तो मेरी नौका तो काष्ठ की है, और ये नारी बन गई तो महाराज बड़ा चक्कर पड़ जाएगा। इसलिए आप महाराज, आपको मैं उस पार नहीं करूंगा, मैं नौका लेकर के नहीं आऊंगा। मेरी नौका कहीं महाराज उड़ गई तो मेरा क्या होगा? लखनालाल जी बोले, ये केवट जानते हो ये कौन खड़ा है? ये कौन है जानते हो? ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, दशरथ जी के चक्रवर्ती महाराज के पुत्र हैं। क्या बार बार बात विवाद कर रहे हो? जल्दी से नौका ले आओ। जब महाराज केवट को थोड़ी सी डांटा तो राम जी ने कहा कि भैया लखनालाल जी कुछ ज्यादा डांटिए मत, ये मेरा भगत है। कैसा भगत है? आपकी बात नहीं मान रहा है, भगत है। राम जी बोले, तो हमारी बात मानता कौन है? ये नहीं मान रहा है तो कौन अकेला यही है जो हमारी बात नहीं मान रहा है? आज तक हमारी बात मानता कौन है? महाराज समझे नहीं। अरे बोले, हम तो जब जान गए थे, जब अयोध्या से चले थे कि अब हमारी कोई बात मानेगा नहीं। क्यों? बोले, जब हम अयोध्या से चलने वाले थे तो दौड़े दौड़े तुम आए और दौड़ी दौड़ी किशोरी जी आई, और दोनों को मैंने समझाया कि अयोध्या में रह जाओ, माता पिता की सेवा करो, अयोध्या की रक्षा करो। तुम लोग माने? नहीं माने ना। तो जब नहीं माने थे तुम चलते समय ही, और तुम नहीं माने, हम समझ गए थे कि मुहूर्त बिगड़ गया, अब पूरे वनवास काल में हमारी कोई बात मानेगा नहीं। तो जब तुम नहीं माने तो ये केवट कैसे मान लेगा? बोलो। इसलिए राम जी, केवट कहता है, राम जी आपको यदि उस पार जाना है ना तो महाराज चरण धुला लो, तभी महाराज उस पार जाने पाओगे। और नहीं धुलाना तो कोई बात नहीं, मत धुलाइए, खड़े रहिए। इसमें भी हमें तो आनंद है, आप खड़े रहिए। भगवान लखनालाल जी बोले, राम जी खड़े रहेंगे तुम्हें क्या आनंद मिलेगा? बोले, मिलेगा ना, जब तक राम जी मुझसे चरण नहीं धुलवाएंगे और जब तक नौका में बैठेंगे नहीं और जब तक उस पार नहीं जाएंगे, तब तक हमें और हमारे साथ में ये जितने बैठे हैं ना, हाँ, राम जी को देख रहे हैं, इन सबको राम जी का सानिध्य, राम जी का दर्शन आनंद मिलता रहेगा। इसलिए हम उस पार करने वाले नहीं हैं। मैं जान गया आप मुझे चरण धोने के लिए क्यों नहीं कह रहे हो, मैं जान गया। क्यों? बोले, आप मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हो। आपको यदि चरण नहीं धुलाना है तो महाराज देखो 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 देखो, वो जो बरगद का पेड़ है ना सामने, वो बरगद के पेड़ के सामने से गंगा जी बिल्कुल कमर कमर तक है, गहरी नहीं है। आप जाओ वहां से, बिना नाव के आप उस पार हो जाएंगे। लेकिन मुझे पता है कि आप गंगा जी में बिना नौका के आप पार नहीं जाएंगे, क्योंकि गंगा जी आपकी पुत्री हैं। वो हमारे उत्तर प्रदेश में पुत्री से पैर नहीं छुआते हैं, अपनी बिटिया से, कन्या से पैर नहीं छुपाते, प्रणाम नहीं करवाते हैं। यहां कराते हैं शायद, हाँ, तभी तो हम परेशान हैं। अब रोज कोई ना कोई कन्या दौड़ती पैर छूने के लिए, हम लोग कन्याओं से प्रणाम नहीं करवाते। प्रार्थना है जो कन्याएं बैठी हों, जो दौड़ती है ना पैर छूने के लिए, हाँ, हम कन्याओं में भगवती दुर्गा का, देवी मैया का दर्शन करते हैं हम लोग, इसलिए कन्याओं से प्रणाम नहीं करवाते हैं। ठीक है ना? हमारे यूपी में, उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अपनी कन्याओं से, अपनी बिटिया से प्रणाम नहीं करवाते, पुत्री से प्रणाम नहीं करवाते हैं, अब तो उल्टा पुत्री को प्रणाम करते हैं। ऐसा उत्तर प्रदेश में नियम है। हाँ, तो राम जी केवट कह रहा है, मुझे पता है गंगा जी आपकी पुत्री हैं, आप जो है गंगा जी में पैर नहीं छुपाओगे, इसलिए आप पैदल तो जाओगे नहीं, बैठना आपको मेरी नौका में पड़ेगा। हाँ, इसलिए आप मुझे अपना चरणामृत पान कराना ही चाहते हैं,
मुझे पता है आप मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं। भगवान लखनलाल जी बोले, ए केवट, क्या मोह माया के चक्कर में पड़े हो? हाँ, उस पार ले चलो। केवट कहता है, हम भगत लोग ना, जो भक्ति मार्गी है ना, प्रेम मार्गी है, वो मोह माया से ही भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। ये ज्ञान वैराग्य वालों को मोह माया छोड़ना पड़ता है, और हम लोग मोह माया नहीं छोड़ते हैं, हम इसी मोह माया से ही भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। कैसे? बोलिए, नौका ही मेरी मोह माया है। हाँ, और देखो इस नौका में मेरा कितना मोह है कि नहीं है? बहुत मोह है, बहुत स्नेह है, इसलिए तो मैं डर के मारे राम जी को बैठा नहीं रहा हूं। और ये मेरी माया है, क्योंकि इसी से मेरा घर चलता है, तो ये मेरी माया यही है। लेकिन देखो तो सही, आज ये नौका नहीं होती तो क्या राम जी मेरे पास में चल करके आते? नहीं आते ना। आज उसी मोह, उसी माया के कारण से राम जी आज स्वयं चल करके मेरे सामने खड़े हैं और मुझसे निहोरा कर रहे हैं, भैया मुझे उस पार कर दो। इसलिए हम मोह माया नहीं छोड़ेंगे, केवट कह रहा है। भगवान कहते उतार दो भैया पार। बोले नहीं नहीं महाराज, जब पत्थर की शिला महाराज स्त्री बन सकती है तो पाहन तेन काठ कठिनाई। काठ जो है पत्थर से ज्यादा मजबूत नहीं होता है। यदि पत्थर की शिला स्त्री बन सकती है तो मेरी नौका यदि स्त्री बन गई तो बड़ा चक्कर पड़ जाएगा। एक को तो खिला नहीं पा रहा हूं, एक का भरण पोषण कर नहीं पा रहा हूं, और दूसरी और हो जाएगी तो बड़ा चक्कर पड़ेगा। महाराज कैसे खिलाऊंगा पिलाऊंगा? इसी नौका से पूरे परिवार का भरण पोषण करता हूं, और नौका भी स्त्री बन जाएगी। एक तो नौका चली जाएगी, दूसरी स्त्री हो जाएगी, तो कैसे भरण पोषण करेंगे? और महाराज चलो केवटिन बन जाए तब तो ठीक है, मल्लाहिन बन जाए तब तो ठीक है, लेकिन हमने सुना है आपके चरणों से जो नारी बनती है वो ऋषि पत्नी बनती है, ब्राह्मणी बनती है। तो महाराज फिर तो हो गया हमारा काम, फिर नौका वौका नहीं चला पाएंगे, उन्हीं की व्यवस्था में लगे रहेंगे। सवेरे सवेरे से हवन सामग्री दो, पूजन सामग्री दो, फूल लाओ, बेल पत्र लाओ, हाँ चंदन घिसो, हाँ इसी में लगे रहेंगे दिन भर। फिर बच्चे तो भूखे मर जाएंगे, तुम्हारी ब्राह्मणी की व्यवस्था करते करते मर जाएंगे। हाँ? और महाराज यदि ऋषि पत्नी बन करके उड़ गई तो महाराज सेवा कैसे चलेगी? महाराज मेरे पास में इस नौका के अलावा और कोई दूसरा व्यापार मैं जानता नहीं हूं। मेरे घर में 4 मछलियों के अलावा और कुछ है नहीं है कि पहले से खजाने भरे हो तो मैं कह दूंगी कोई बात नहीं, नौका उड़ जाए तो उड़ जाए, चलेगा। तो महाराज मेरे पास में और कुछ नहीं है, केवल ये नौका ही है। इसलिए महाराज कृपा करो, चरण धुला लो। पात भरे शहर सकल सूत बारे बारे, पात भरे शहर सकल सूत बारे बारे, केवट की जात कछु वेदना पढ़ाई हो, केवट की जात कछु वेदना पढ़ाई हो। मेरे घर में केवल एक पत्तल भर करके मछली है खाने के लिए, और कुछ नहीं है। और मैं केवट हूँ। मेरे जो 4 बच्चे हैं महाराज केवट जाति के हैं। ऐसा भी नहीं कि ब्राह्मण हो तो वेद पढ़ा देंगे, तो वेद पढ़ करके जजमानों के यहाँ सत्यनारायण बाज करके कुछ ले आएंगे, ये भी नहीं हो सकता है। जाति से केवट हूँ। अरे केवट के जात कछु वेदना पढ़ाई हो, केवट की जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। सब परिवारों मेरी यही लागी राजा जू हो, दिन बितहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। सब परिवार मेरो यही लागी राजा जू हो, दिन बितहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो, दूसरी गढ़ाई हो। हे राजा जू, हे रामचंद्र जी, पूरा परिवार मेरा इसी नौका से पलता है। यदि ये चली गई तो महाराज मेरे पास में और ज्यादा धन भी नहीं है कि दूसरे उस धन से दूसरी नौका बनवा लूं, इतना धन भी
पास में नहीं है। जो मिलता है रोज का रोज महाराज कमाता हूँ और रोज उसी से खिलाता हूँ, और मेरे पास में कुछ नहीं है। इसलिए हे नाथ, गौतम की घरनी जो तरनी तरगी मेरी, प्रभु सो निषाद हुए के बाद ना बढ़ाई हो। प्रभु सो निषाद हुए के बाद ना बढ़ाई हो। तुलसी के इस राम राव रे सो साची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। नाव ना चढ़ाई हो। इसलिए राम जी आपको बिना चरण धुलाए हम उस पार नहीं करेंगे। इसलिए यदि उस पार जाना चाहते हो तो बस एक बार कह दीजिए, क्या? जो प्रभु पार अवसि गाचहु, जो प्रभु पार अवसि गाचहु, प्रभु मोहि पद पदुम पखारण कहु। मोहि पद पदुम पखारन कहु। यदि उस पार जाना चाहते हो महाराज तो अब एक ही उपाय है, क्या? मुझे चरण धोने के लिए कहिए। क्या? मुझे चरण धोने के लिए कहिए। अच्छा महाराज बताइए, ऐसा कौन गुरु होगा जो महाराज अपने मुख से कहे चेला जी से, चेला जी हम आए हैं, लाओ थाली लोटा लेकर के आओ, जल लेकर के आओ, हमारे पाँव धो। कोई कहता है क्या ऐसे? कितना बड़ा सिद्ध महात्मा क्यों ना हो, हाँ, और कितना सन्निकट शिष्य क्यों ना हो, महाराज अपने शिष्य से गुरु स्वयं नहीं कहता है कि आओ आओ हमारे चरण धो लो। तो राम जी कैसे कह देंगे कि चरण धो लो? लेकिन केवट कह रहा है देखो ऐसा नहीं। अच्छा चाहते तो अपने आप जल लेकर के आते और आकर के धोने लग जाते तो राम जी मना थोड़ी करते, लेकिन ना, आप कहिए हमसे कि हमारे चरण धो लो। बात छोटी है। वो कहां से? हे राम जी, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, चरण ही तो धोना है। मैं कौन आपसे राजपाट धन दौलत मांग रहा हूँ, केवल आपके चरण धोना चाहता हूँ। इसलिए बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। और कुछ नहीं करना है, केवल थोड़ी सी हम कह रहे हैं चरण धो लें, तो आप केवल ऐसे ऐसे कर दो, बस मत कहिए, सिर तो हिला सकते हो ना। इसलिए बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। और पाँव अपने प्रभु जी, पाँव अपने प्रभु जी धुला लीजिए। पाँव अपने प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। 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 पाँव अपने प्रभु जी धुला दीजिए। पाँव अपने प्रभु जी धुला लीजिए। मस्त से झूमते हुए ताली बजाते धाम।
पढ़े लिखे नहीं है, हाँ कोई भूल हो जाए तो क्षमा कर दे। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए। हरि बोल। ताली बजाओ सब लोग, आप लोगों को चरणामृत पीना कि नहीं भगवान का? भगवान का चरणामृत किसको किसको पीना? दोनों हाथ ऊपर करके बताओ भगवान का चरणामृत। हाँ, अरे तो कोई बात नहीं, जो नाच रही वो नाच रही, जिनको नाचना नहीं आता है ना तो बैठे बैठे मस्ती से झूम तो सकते हैं ना। बात छोटी है सिर को बात छोटी है सर को हिला दीजिए। वो अपने प्रभु जी धुला लीजिए, पावो अपने प्रभु जी धुला दीजिए। लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। बात छोटी है छोटी बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। केवल भैया की जय हो। चाह दोनों की है देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की। शीघ्र ही शीघ्र शीघ्र ही शीघ्र शीघ्र ही शीघ्र कुछ फैसला लीजिए, शीघ्र ही शीघ्र कुछ फैसला कीजिए। शीघ्र ही शीघ्र कुछ फैसला कीजिए, शीघ्र ही शीघ्र कुछ फैसला कीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, वो बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, वो बात छोटी है सिर को हिला दीजिए।
अपने पाँव अपने प्रभु जी धुला दे, पाँव अपने प्रभु जी धुला दीजिए, पाँव अपने प्रभु जी धुला दे, पाँव अपने प्रभु जी धुला लीजिए, 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 प्रभु जी धुला लीजिए, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु भक्तवत्सल भगवान की बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है महाराज, एक बार कह दीजिए ना, चरण धो लें बस, और कुछ नहीं। हाँ, और मैंने वरदान मांग लिया, मेरे अलावा कोई दूसरा मल्लाह, दूसरा केवट आपको पार करने आने वाला आज नहीं है। और केवल मेरी चाह नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, मेरी जरूरत नहीं है, मेरी आवश्यकता नहीं है, आपको भी उस पार जाना है। इसलिए जो प्रभु पार अवश्यगा चाहू, तो मुहि पद पदो पखारन कहू, मुहि पद पग पदुम पखारन कहू। यदि उस पार जाना चाहते हैं तो महाराज मुझे चरण धोने के लिए कहिए। ऐसा कहकर के केवट महाराज भगवान के स्वरूप की तरफ, कपड़ों की तरफ चारों तरफ से देखने लग गया। हाँ, चारों तरफ नीचे से लेकर के ऊपर तक देखने लग गया। ओ समझ गए, समझ गए। आप उस पार क्यों, आप मुझे क्यों नहीं कह रहे हो चरण धोने के लिए? उस पार जाने में क्यों महाराज संकोच कर रहे हो, क्यों मौन खड़े हो? मैं समझ गया क्यों मौन खड़े हैं। आप सोच रहे हो कि बैठ तो जाएंगे नौका में, उस पार जाने के बाद में यदि केवट ने कुछ मांगा तो देने के लिए कुछ नहीं है। हम समझ रहे हैं आप जेब वाले कपड़ा भी नहीं पहने हैं, हाँ, जेबवे नहीं है। तो जब जेब ही नहीं है तो महाराज उस पार कैसे ले जाएंगे? तो उस पार जाकर के फिर महाराज उतराई कैसे देंगे? यही सोच रहे हो ना। लेकिन महाराज चिंता मत करो, हम उस पार जाकर के आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। पद कमल धोई चढ़ाई ना, ननाथ उतराई जाओ, नाथ उतराही चहो, नाथ उतराई चहो, मुहि राम राम आने दशरथ, सबत सब साथी कहो, हो सपत सब साची कहो, सपत सब साची कहो, बरु तीर मारहु, आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, आप आज्ञा दे दीजिए, आपके चरणों को धो लूं और बस कुछ पार कर दूंगा, फिर आपसे कुछ मांगूंगा नहीं। मैं दशरथ जी की शपथ खा करके कह रहा हूं, आपके नहीं, आपके पिता चक्रवर्ती महाराज
दशरथ जी की कसम खा करके कह रहा हूं महाराज, सच्ची कह रहा हूं, आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगूंगा। और ये भी सच्ची कह रहा हूं कि यदि आप मुझे चरण धोने को नहीं कहेंगे। जब दशरथ जी का नाम लिया तो लखनलाल जी ने तत्काल महाराज बाण पर हाथ चला गया, मार डालेंगे अभी, एक ही बाण से छोड़ेंगे नहीं। पिताजी तक पहुंच रहा है, हमारे बाप तक पहुंच रहा है। महाराज केवट भैया कहते बर तीर मार हूं लखन पे जब लगन पांव पखारी हो। लखनलाल जी भले ही तीर मार दीजिए, बाण मार दीजिए, लेकिन जब तक चरणों को धो नहीं लूंगा तब तक उस पार हम आपको करेंगे नहीं। इसलिए जो प्रभु पार अवश्य गा चाहू, मोहि पद पदुम पखारन कहू। तो महाराज उस पार जाना चाहते हैं तो महाराज शरण धोने को कह दीजिए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हो। कभी कभी भक्त हमेशा, भगवान हमेशा भक्तों के अधीन। भगवान ने कहा है अहं भक्त पराधीना यस्वतंत्र इव द्विजा साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रियः। मैं भक्तों के अधीन हूं, सर्वथा अधीन हूं। आज इतने अधीन है भगवान भक्तों के कि बिना भक्त की कृपा के भगवान भी गंगा जी के उस पार नहीं जा सकते हैं। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। हो जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। हो जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। भावपूर्वक पुकारे भगवान को। छोड़ प्रभु वन को धाये। सिया राम लखन गंगा तट आए। राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हो केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ प्रभु के आगे, हाथ जोड़ प्रभु के आगे, केवट मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। चढ़े जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े।
और प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की महिमा न्यारी। केवट कहता सुनो हमारे, चरण धूल की महिमा भारी। केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की महिमा न्यारी। केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की महिमा भारी। मैं गरीब नैया है मेरी, मैं गरीब नैया मेरी, मैं गरीब नैया है मेरी, नारी न होए पड़े। जाना था जाना था जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। चढ़े जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े 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 चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान कभी, कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। हे हरि केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। केवट केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके गुण गाए, केवट उनको नाव चढ़ाए। वेद ग्रंथ जिनके गुण गाए, केवट उनको नाव चढ़ाए। पर से फूल गगन से, हो बरसे फूल गगन से बरसे 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 फूल गगन से बरसे फूल गगन से ऐसे, भक्त के भाग जगे। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। समगर जाना था गंगा पार, प्रभु केवट के नाव चढ़े। कभी 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 भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट के नाव चढ़े। चली नाव गंगा की धारा, हाँ चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। चली नाव गंगा की धारा, राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने, हाँ प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। प्रभु देने लगे उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया है मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, अब मोहे पार करे। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। अरे जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान, कभी कभी भगवान, कभी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था
भक्त वत्सल भगवान की। सुन के वट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे अटपटे अटपटे। सुन के वट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा चितई जान की लखन तन। केवट के प्रेम से सने हुए, हाँ प्रेम से लिपटे हुए, हाँ जैसे आलू बंडा बनाते हैं तो क्या करते हैं, बेसन में लपेट देते हैं ना, हाँ ऐसे प्रेम से लिपटे हुए केवट के जो बैन हैं, वचन हैं, शब्द हैं और अटपटे हैं, अटपटे, उनको सुन करके महाराज ठाकुर जी हंसे। क्यों हंसे? बोले चितई जानकी लखनतम। पीछे जो लखन लाल जी जानकी जी खड़े थे ना, उनकी तरफ देख करके हंसे। लखन लाल जी की जानकी तरफ देख करके क्यों हंसना था? एक घटना है महाराज जी, पुराणों में गुरुजनों से सुना है। बैकुंठ में एक बार शेष सैया पर नारायण लेटे थे और लक्ष्मी मैया चरण दबा रही थी, और तभी एक उसी क्षीर सागर का एक कछुआ कच्छप महाराज, उसने भगवान के दिव्य चरणार बिंदों का दर्शन किया, कंठ गदगद हो गया महाराज, आनंद से भर गया, और उसने सोचा एक बार भगवान के चरणों को छू लूं। भाव विवल होकर के वो कछुआ भगवान के चरणों को छूने के लिए महाराज बढ़ा, तो महाराज जैसे पास में गया तब तक लक्ष्मी मैया की दृष्टि पड़ गई, हु करके भगा दिया। हाँ हु कर दिया तो अब कछुआ बेचारा भाग गया। क्या करे, कुछ नहीं कर पाया, नहीं छू पाया चरण। थोड़ी देर के बाद बेचारे ने फिर से प्रयास किया कि चलो अब लक्ष्मी मैया चरणों को दबाने में डूबी हुई है, भगवान को निहारती जा रही है मुख की तरफ और चरण दबा रही हैं, अच्छा समय है, अभी आनंद में डूबी, अब छू लो। तो जैसे ही महाराज गए कच्छप जी, कछुआ जी महाराज चरण छूने के लिए, तब तक शेष बाबा देख रहे थे ऊपर से। हाँ वो शेष बाबा ने महाराज देखा तो फुर्र बड़ी तेजी से फुफकार मारी। महाराज फुफकार मारते ही बेचारे डर करके कछुआ भाग गए। फिर से बार बार प्रयत्न करने पर कभी शेष जी भगा दें, कभी लक्ष्मी जी भगा दें, भगवान के चरणों को छूने नहीं दिया। भगवान ने कहा कच्छप चिंता मत करो, ऐसी लीला करूंगा कि ये दोनों लोग टकटकी लगा करके महाराज टुकुर मुकुर देखेंगे और इनके सामने तुम जबरदस्ती मेरे चरणों को छुओगे नहीं, चरणों को धो लोगे और ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आज वही कच्छप महाराज केवट बन करके आया है और भगवान के चरणों को धो रहा है, और लखनलाल जी, शेष जी ही तो लखनलाल जी हैं और लक्ष्मी जी ही तो जानकी हैं, दोनों टुकुर मुकुर देख रहे हैं, कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए चितई, हाँ बिहते करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। हाँ लखनलाल जी के जानकी जी की तरफ देख करके राम जी हंस रहे, लो देख लो, हाँ कुछ बिगाड़ पा रहे हो, धो रहा है चरणों को, कुछ कर नहीं पाओगे। भगवान ने कहा हे केवट बेगी आन जल पाय पखारू, बेगे आने जल पाय पखारू, बेगी आनो जल पाय, होत विलंब उतार ही पारो, होत विलंब उतार ही पारो, बेगे आन जल पाय पखारू, बेगे आनो जल पाय पखारो, बेगे आनो जल पाय, जल पाय जल इससे पहली जो चौपाई है
वो है कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जेहि तब नाव न जाई। भगवान मुस्कुरा करके बोले वही कर लो जिससे तुम्हारी नौका जाए ना, उड़े ना, वही काम कर लो। बोले ना, ये संकेत से काम नहीं चलेगा, स्पष्ट कहिए। तब भगवान ने कहा बेगी आन जल पाए पखारू, जल्दी से जल ले आओ और मेरे चरणों को धो लो। हाँ, अब विलंब ना करो, शीघ्र ही हमें उस पार उतार दो। फिर क्या है, गोस्वामी जी कहते जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिनका नाम स्मरण करने मात्र से जीव भवसागर को पार कर जाते हैं। सोई कृपाल केवटहि निहोरा, जय जग कीयति हो पग होते थोरा। हाँ, वही कृपालु आज केवट को निहोरा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? निहोरे कर रहे हैं, मना रहे हैं, हाहा खा रहे हैं, हाहा खा रहे हैं। हाँ, हे केवट भैया तुम्हारे हाहा खाए उस पार कर रहे हैं। कौन से भगवान? जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को 2 पग में भी छोटा बना दिया। पग नख निरखी देव सरि हरसी, सुनि प्रभु बचन मोहि करसी। भगवान के वचनों को सुन करके महाराज गंगा मैया बड़ी प्रसन्न हो गए कि शीघ्र ही अब मेरे जल से भगवान के चरणों को धोया जाएगा। अच्छा देखो, जब बिटिया का विवाह हो जाता है ना और ससुरे चली जाती है और फिर कोई कह दे कि पिताजी आ रहे हैं, हाँ, ससुराल में कोई सूचना दे कि आपके पिताजी आ रहे हैं, हाँ हाँ, हमारी कितनी खुशी होती है। बोलो आप लोगों को कितनी प्रसन्नता होगी, पिताजी, हमारे पिताजी आ रहे हैं, बहुत खुशी होती है। जल्दी जल्दी हमारा तैयारी में लग जाती है, पिताजी आएंगे, ये खिलाऊंगे, ये बनाऊंगी, ये करूंगे, प्रसन्न हो जाते। ऐसे ही गंगा जी भगवान के चरणों से प्रकट हुई है ना, आज पुनः वही चरण धोने का अवसर मिल रहा है। हाँ, इसलिए गंगा जी बड़ी प्रसन्न हो गई कि शायद मेरे जल से ही केवट पार करेगा। लेकिन महाराज केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठोता भरी ले आवा। महाराज गंगा जी के जल से भगवान के चरणों को नहीं धोया। हाँ, कहाँ गया दौड़ा दौड़ा के? महाराज खड़े रहो, अभी आया। घर गया दौड़ा दौड़ा और जाकर के कठौता लाया, कठौती नहीं लाया, कठौता लाया, कठौती नहीं लाया। क्यों? बोले कदाचित भगवान के चरणों से कठौती ही महाराज पुरुष बन गया, मनुष्य बन गया। हाँ, तो कठौती ले जाऊंगा तो नारी बनेगी तो चक्कर पड़ेगा, पालन पोषण करना पड़ेगा, बिटिया बन गई तो विवाह करना पड़ेगा। हाँ, और नारी बन गई तो महाराज फिर घर में बैठा के खिलाना पिलाना पड़ेगा। और यदि कठौता ले जाऊंगा तो लड़का बनेगा। हाँ, तो फिर क्या है, उसी से नौका चलवाऊंगा फिर बैठ करके। अपने तो सेठ बन के बैठेंगे फिर और कहेंगे नाव चलाओ। हाँ, इसलिए कठौता भर करके लाया है। और महाराज अति आनंद उमगे अनुरागा, अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, बरसी सुमन सुर सकल सिहाही। यही समपूर्ण पुण्य पूना, यही सब पुण्य पुण्य पूनाही। यही समपूर्ण पुण्य 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 पूना। अत्यंत आनंद के साथ महाराज भगवान के चरण कमलों को धोने लग गया। हाँ, देवता लोग महाराज पुष्पों की वर्षा आकाश से कर रहे हैं। जय हो जय हो जय हो, जय जयकार कर रहे हैं। धन्य है, आज इसके समान कोई दूसरा संसार में धन नहीं है, पुण्य का पुण्य नहीं है, पुण्य का समूह नहीं है। महाराज देवता लोग बलिहार जाते हैं और पुष्पों की वृष्टि करते हैं। चरण धोने के बाद क्या किया उसने?
एक बार में चरण नहीं धोए महाराज, पहले तो चरण धोए जैसे महाराज जिस चरण को धोया भगवान ने फिर से रख दिया धरती में, तो धरने पर फिर से महाराज और ज्यादा रज लगी। बोले ये क्या किया आपने? हाँ, ये तो और ज्यादा रज लग गई गीले चरण में महाराज, तो फिर इसको धुलवाइए। तो फिर दूसरे को धुलवाया महाराज, फिर महाराज उसमें भी लग गई, फिर धुलवाइए। 3-4 बार धोए और बोले खड़े रहो, अब ये जल को कहाँ फेंक के आए हम? हाँ, यहाँ नहीं फेंकेंगे, खड़े रहिए, दोबारा से धोएंगे अभी, क्योंकि इतनी रज लग गई। रज की तो महिमा है सब, लफड़ा तो सब जल रज का ही है, इसलिए खड़े रहिए। महाराज वहीं पर भगवान को खड़ा कर दिया और दौड़ा दौड़ा गया। और जितने महाराज बैठे थे ना, जितने नगरवासी श्रृंगवेरपुर के जितने केवट मल्लाह जो थे, जिनकी नौका पलटा दिया था, बोले किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा, नौका भले ही तुम्हारी पलटाई थी लेकिन अकेले मैं नहीं, तुम सबको प्रसाद मिलेगा। दौड़ करके गया और सबको महाराज चरणामृत प्रसाद दिया, सब लोग धन्य हो गए। फिर आया, फिर से पार किया, फिर से महाराज चरण धोए और चरण धोने के बाद में अपना गमछा बिछा दिया और बोले महाराज इसमें रखिए। उसमें महाराज चरण रखवाए और महाराज फिर उसी जल से पितरों का तर्पण किया। पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, अपने स्वयं पिया, अपने परिवार को पिलाया, गांव वालों को पिलाया। पितर पार करी, अपने पितरों को महाराज जल पिलाया, चरणामृत पिलाया और पहले पितरों को पार किया। कहां से? पितरों को पहले भवसागर से पार कर दिया। एक बात कहें भाइयों, ध्यान से सुन लेना बंधु, बहुत अच्छी बात। जब प्रहलाद जी के सामने नरसिंह भगवान प्रकट हुए ना, तो प्रहलाद जी से कहा कि वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु ये मेरे पिता है ना, कितनी गाली दी आपको, बहुत गाली दी ना, इसलिए ये निश्चित ही नरक में जाएंगे, लेकिन नाथ कैसे भी हो, है तो मेरे पिता ना। हाँ, इसलिए नाथ आपसे प्रार्थना है मेरे पिता की दुर्गति ना हो, मेरे पिता का कल्याण हो जाए, मैं यही आपसे वरदान मांगता हूं। भगवान ने कहा प्रहलाद तुम जैसा भक्त जिस कुल खानदान में एक भक्त हो जाता है, महाराज उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता हूं मैं। त्रिसप्तभी पिता पूता सप्तभी साते नघा यत् साधोस्त कुले जाते भवान वे कुल पामना। जिस परिवार में कुल खानदान में एक मेरा प्रेमी अनुरागी भक्त संत हो जाता है, उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो पितर पार करी प्रभु ही पुनि। हाँ, भक्त है ना केवट, भगवान के चरणों को प्रक्षालित कर लिया, प्रेम कर लिया, इसलिए पितरों को सबको पार करके भवसागर से। और फिर महाराज प्रभु ही पुनि, भगवान को नौका में बैठाया। मुदित गयौ लई पार, प्रसन्नता पूर्वक महाराज गंगा जी में ले करके महाराज चल रहा है और गंगा मैया से कह रहा है, गंगा मैया महाराज प्रसन्न हो रही थी ना, तो हिचकोले लेकर के लहरें ले करके महाराज उछल नहीं थी भगवान के लिए, तो नौका डगमगाने लगी। केवट कहता है गंगा मैया अरे मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा धीरे बहो, गंगा धीरे बहो, गंगा धीरे बहो, गंगा धीरे बहो। मेरी नैया में जहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। उछल उछल मत मारो हिचकोले, उछल उछल मत मारो हिचकोले। देख हिचकोले मेरा
नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। टूटी फूटी मोरी काठ की नैया, टूटी फूटी मोरी काठ की नैया, तुम बिन मेरा कौन खिवैया, तुम बिन मेरा कौन खिवैया, ओ टूटी फूटी मोरी काठ की नैया, टूटी फूटी मोरी काठ की नैया, तुम बिन मेरा कौन खिवैया, तुम बिन मेरा कौन खिवैया, मेरी नैया है बीच मझधार गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया है बीच मझधार गंगा मैया धीरे बहो, ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो 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 मैया धीरे बहो, मेरी नैया में मेरी नैया में मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो। बोलो गंगा महारानी की, जय केवट भैया की। उतरी ठाड़ी भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। महाराज उस पार किया है और उस पार जाकर के भगवान उतर करके गंगा मैया के रेती पर खड़े हुए। और कौन कौन बोले, पहले किशोरी जी को, अच्छा जब चढ़े भी तब भी पहले किशोरी जी को चढ़ाया, फिर स्वयं चढ़े, यहाँ उतारा पहले किशोरी जी को, और फिर महाराज राम जी उतरे, लखन लाल जी निषाद राजगुह उतरे हैं, और केवट ने उतर करके भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया, लौट गया चरणों में, अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया। हे नाथ शरणागतोस्मि तवास्मि, आपकी शरण में हूं, आप। जैसे महाराज दंडवत किया, भगवान सकुचा गए। एक बात कहें, भगवान दो ही जगह सकुचाए हैं। यदि सकुचाने की बात कहें तो ठाकुर जी दो ही जगह सकुचाए हैं। या तो हनुमान जी के सामने सकुचाए हैं कि भगवान ने कुछ दे नहीं पाए, सुन सुत तो ही उरण में नाही, कह करके भगवान संकोच में पड़ गए। और या फिर यहाँ केवट भैया के सामने भगवान संकोच में पड़ गए कि हाँ इसको कुछ हमने दिया नहीं, हम पूरे जीवों को भवसागर से पार करते हैं तब करते हैं जब जीव मेरा भजन करते हैं, नाम जपते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, सत्संग करते हैं, हवन करते हैं, पूजन करते हैं, नाना प्रकार के सत्कर्मों को करते हैं, तब मैं जीवों को पार करता हूं मोल लेकर के। और आज इसने मुझे बिना मोल के पार कर दिया और मैंने इसको कुछ दिया भी नहीं। भगवान विह्वल हो गए, संकोच में पड़ गए। तब जानकी मैया, महाराज जानकी मैया से उनकी मैया ने कहा था, क्या कहा था, क्या कहा था जानकी मैया जब विदा हो रही थी, उनकी माता जी ने क्या कहा था,
सास ससुर गुरु सेवा करहु। आगे पति रुख लखी आयसु अनुसरहु। पति रुख लखी, पति का रुख देख करके आज्ञा का पालन करना। आज उस बात को जानकी मैया ने चरितार्थ कर दिया, हाँ, कि पियहि की सिय जान निहारी। पिया ही की सिय जान निहारी, अपने पिया की, अपने राम जी के हृदय की जानने वाली किशोरी जी ने मन मुदरी मन मुदित उतारी। अपने राम जी के हृदय की बात जानने वाली किशोरी जी ने तत्काल प्रसन्न मन से अपनी जो मुद्रिका पहनी थी महाराज, मणि की मुद्रिका, ऐसे नहीं, मणि की मुद्रिका थी, उस मुद्रिका को तत्काल महाराज उतार करके किशोरी जी ने भगवान को दिया और कहा कि लीजिए, दीजिए, छुट्टी करिए। इसी का नाम पत्नी है, ध्यान से सुनना माता है, इसी का नाम पत्नी है। पत्नी माने संस्कृत व्याकरण में पत्नी शब्द की व्युत्पत्ति है पतनात यात्रायते शह पत्नी, जो पतन से रक्षा करे उसी का नाम है पत्नी। हाँ, यदि राम जी कुछ दे नहीं पाते तो अपने कर्म से उनका पतन हो जाता, अपने कर्तव्य से उनका पतन हो जाता, इसलिए पतन ना हो कर्तव्य से, इसलिए जानकी जी ने तत्काल अपनी अंगूठी उतार करके दे दी, दीजिए, आपका पतन नहीं होने देंगी जब तक हम रहेंगे। लेकिन जैसे राम जी देने लगे, कहे कृपाल ले उतराई के बट चरण गहे अकुला। महाराज जैसे भगवान ने कहा कि लो उतराई ले लो, केवट ने महाराज व्याकुल होकर के भगवान के चरणों को पकड़ लिया और नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दार दावा। हे नाथ, आज आपको प्राप्त करने के बाद में भी कुछ अप्राप्त रह गया है क्या महाराज? आप मिल गए, सर्वस्व मिल गया, आज मेरे सब दरिद्र दोष सब कुछ मिट गए नाथ। आपकी प्राप्ति के बाद में अब कुछ अप्राप्त रहा नहीं है, आपकी प्राप्ति के बाद में अब हमें कुछ नहीं चाहिए नाथ, आप मिल गए, सब कुछ मिल गया। ध्रुव जी महाराज कहते हैं भगवान से कि आपको प्राप्त करने के बाद में भी कोई यदि संसार की लौकिक वस्तु मांगे तो नूनम विमुष्टमतस्तवमाय आते ये त्वाम भवाप्ते विमोक्षण मन्न हेतु। मिच्छन्ति यत् परसजम निर्येप नीणाम अरचंत कल्पक तरुम कुड़पोपभोग्यम मिच्छन्ति यत् परसजम निर्येप नीणाम। किसी को कोई व्यक्ति बहुत दिनों का भूखा हो, ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, उपमा दे रहे हैं, कोई व्यक्ति बहुत दिनों का भूखा हो और भूख के मारे तड़प रहा हो, मरे जा रहे, भूख लगी, बहुत तड़प रहा हो, छटपटा रहा हो, इधर उधर भटक रहा हो, और भटकते भटकते भूखा व्यक्ति अचानक महाराज वो कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच जाए। कल्प वृक्ष से आवाज आए, प्यारे तुम मेरी शरण में आ चुके हो, मेरी छाया में आ चुके हो, मांगो जो चाहे सो मांग लो। जब कल्प वृक्ष से यह आवाज आए तो वो व्यक्ति कहे कि भैया बहुत दिनों का भूखा हूं, ऐसा करो एक मुट्ठी चना दे दो। बोलो बुद्धि मारी गई कि नहीं उसकी? हाँ, अरे कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो गई थी तो महाराज चकाचक 56 भोग 3600 व्यंजन मांग लेता, अन्यथा महाराज इतना मांग लेता कि महाराज 7 पीढ़ी के लोग भूखे नहीं रहते, इतना मांग सकता था। सही है ना? लेकिन उसकी बुद्धि मारी गई, कल्प तरु को प्राप्त करके भी महाराज एक मुट्ठी चना मांगे। ऐसे ही भगवान को प्राप्त करके भी कोई भगवान से लौकिक वस्तुओं को मांगे, उसकी बुद्धि मारी गई है, भगवान से भगवान को ही मांग लेना चाहिए। इसलिए केवट कहता है महाराज बहुत काल में की मंजूरी, आज दीन बिल बनी भूरी, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी कृपा चाहिए।
फिर भी महाराज कुछ ले लो, कुछ ले लो, कुछ ले लो। अच्छा बोले देना चाहते हैं आप? हाँ बोले देना चाहते हैं। दोगे ना? दो देंगे। तो बोले अभी नहीं, जब लौटती बार आओगे ना तब आप जो मुझे देंगे फिरती बार मोहि जो देवा सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। लौटती बेरा जो आप हमें दोगे ना उसको हम सिरोधार कर लेंगे। कितना होशियार है केवट। हाँ अभी तो पार उतारा ही उतारा, अभी से व्यवस्था बना ली कि लौटती बेरा जब आओगे ना तो मेरी नौका में बैठ के ही पार होना। हाँ अभी से व्यवस्था बना ली। कितना बुद्धिमान है। बहुत कीन प्रभु लखन से नहीं कछुके बटले, विदा कीन करुणा यतन भगति विमल बर दे। बहुत कहने पर भी जब नहीं लिया तो भक्ति का विमल वरदान दे करके भगवान ने केवट भैया को विदा किया।